हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियोज़ में आपको क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 13.1 11th मैथ NCERT से ये क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाना है। तो ये सिंगल क्वेश्चन ही क्यों और अचानक से 10 ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि इसके पहले कंसेप्ट्स और जो क्वेश्चंस है बने हुए हैं वो, लेकिन मेरा जो क्वेश्चंस गया है वो केसी सिन्हा से। केसी सिन्हा एक्सरसाइज को इस साल हम लोग कर रहे थे क्योंकि शुरुआत में ही ये रिक्वेस्ट आई थी मेरे साथ जो जुड़े हैं उनके कि क्या किया जाए कि केसी सिन्हा से इस बार किया जाए, हमें आईआईटी की तैयारी करना है। तो ऐसे भी है, आईआईटी की तैयारी करने में केसी सिन्हा एक सफिशिएंट बेस बुक है। बेस वहाँ से कंसेप्ट आप क्लियर कीजिएगा तो ज़रूर आगे उसमें सहायता मिलती है। तो हमने किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि बुक बदल जाने से कंसेप्ट बदल जाता है, कंसेप्ट तो वही रहता है। तो ये एनसीईआरटी से उन्हीं लोगों में से पूछा गया सवाल है, ये क्वेश्चन है। और आपको ये सीरीज़ देखते देखते पता भी चल गया होगा, जो पहले से जुड़ा है। नए जो जुड़े हैं वो जान लें, पुराने तो जान गए हैं कि ये क्यों एक एक क्वेश्चंस का वीडियो आ रहा है। तो ये वही हैं कि हमने कहा भी है नए वालों के लिए, जान लें नए वाले, कि आपका कोई भी प्रॉब्लम से आप भेजते हैं वैसा ही प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम दूसरे कुछ लोग भी भेजते हैं। तो अगर ये ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स हो जाती है तो ये वीडियो से जाता है, अन्यथा एक की कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है और एक ही व्यक्ति का है तो उसको आईडी से पूछा है, यानी कि आईडी पे कमेंट्स किया है तो आईडी के द्वारा सजेशन दिया जाता है। और व्हाट्सएप नंबर पे आकर हमसे क्वेश्चंस किए हैं तो व्हाट्सएप से उनका टेक्स्ट मैसेज दे दिया जाता है, सिंगल अगर हो। लेकिन उसी क्वेश्चंस को ज़्यादा लोग पूछते हैं तो वो वीडियो बन जाता है। इसी तरह से ये क्वेश्चंस है, इसको ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि इसका बनाना है। और सही भी है, अभी हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस एक्सरसाइज नहीं किया है इस साल, पहले में है, लेकिन हर साल मेरा नया नया होता है। हर साल हम लोग नए तरीके से करते हैं। नए तरीके क्या मतलब कि ये नहीं कहते कि आप चले जाओ वहाँ पे जाकर ढूंढो, कंटिन्यूस क्लास चलते रहता है। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो कंटिन्यूसली आपको क्लास की तरह मिलता रहेगा हर रोज़। और संख्या हमें उस तरह की होगी, कमेंट्स आने लगेंगे उस तरह की, तो लाइव भी हम आएंगे आपके लिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अगर उससे भी बेटर पोजीशन में आप लोगों ने हमें पहुंचाया तो मीट से, जूम से आएंगे और क्लास लेंगे। तो जैसा आप लोग प्रोग्रेस करेंगे वैसा आगे कंडीशंस बनेगा। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं, लेकिन उससे बता दें कि जो नए लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि जितना चैनल्स आगे जाएगा उतना बेनिफिशियल कंटेंट आपके पास आएगा बेटर तरीके से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें क्या मिस कर गए हैं, तो यहाँ कंसेप्ट्स तो सबसे पहले याद रखना है वो फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a डेट इज इक्वल टू n a n माइनस 1 n टाइम्स a टू द पावर n माइनस 1, ये लेना है। लेकिन यहाँ तो है नहीं वो, ठीक है। तो जब हम कंसेप्ट करवा रहे थे तो ये आपको दिखाया था कि नहीं है तो हम बना लेंगे। हम किसी भी सब्सटेंस में नंबर्स में 1 मल्टीप्लाइड कर देने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज ही नहीं होता है, तो इसलिए हम 1 कर सकते हैं। तो यहाँ यही कंसेप्ट है, कैसे है उसको रिमाइंड हो जाएगा आपका। चलिए बनाते हैं। तो हम गिवन है लिमिट z टेंस टू 1 z 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z 1/6 माइनस 1। अब इस कंडीशंस में कैसे लाएंगे, तो मैंने कहा ना कि 1 मल्टीप्लाइड करने के लिए हम लोग स्वतंत्र है, लेकिन वो 1 करके क्या करेंगे, उसका स्वरूप बदलेंगे।
उसके टर्म्स को बदलेंगे। यहाँ पे हम z-1 दोनों टर्म्स में डिवाइड करेंगे। और हमने आपको एक और चीज़ कहा है कि अगर हमारे पास ये टर्म्स होता है लिमिट x टेंस टू यानी कुछ भी यही मान लें, तो फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ g फंक्शन ऑफ x है, तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ए फंक्शन x बाई x डिवाइडेड लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स बाई एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही z-1 दोनों में हमको मल्टीप्लाइड करना है और यही कंसेप्ट था। और थोड़ा सा हम लोग मिस करते हैं, उसके लिए हमें छोटा से छोटा क्वेश्चंस भी बड़ा दिखने लगता है। इस कंसेप्ट को क्या करना है, इन दोनों तो में डिवाइड कर देना है। चलिए हम उसको लिखते हैं कि लिमिट z टेंस टू 1 z का पावर 1/3 -1 डिवाइडेड बाई z-1, और यहाँ हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 z1/6 -1 डिवाइडेड बाई z-1। ठीक है, ये देखो इसमें भी डिवाइड किया गया, इसमें भी डिवाइड किया गया, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यानी 1 मल्टीप्लिकेशन, कोई आइडेंटिटी में चेंज नहीं। और ये आपका क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया, तो ये z1 का पावर 3 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 का पावर 3 कर देंगे तो भी कोई दिक्कत 6 है 6 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा कि ये 1 है, अब इस इक्वेशंस में दोनों तरफ ये हो गया, ऊपर दोनों तरफ कहते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फार्मूला यूज होगा, तो यहाँ n की जगह है क्या 1/3 1/3 -1 डिवाइडेड बाई 1/6 1/6 -1। ठीक है, ये आंसर्स हो गया। इस फार्मूले को अगर यूज हम करते हैं तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/3 और 1/6 है, ये मल्टीप्लिकेशन होकर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ऊपर ले जा रहे हैं 1/6 को, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 और 2 यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। तो आप देखें कि ये क्वेश्चंस कितना छोटा था, क्वेश्चन तो बहुत छोटा था, लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा हम मिस कर गए, क्वेश्चंस नहीं बना। तो ये बिल्कुल ना समझें कि अगर हम कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं बना, कंसेप्ट हमारा मिस कर गया, ड्रॉप कर गया, हमें कंसेप्ट नहीं आता है, तो ये आपके लिए नहीं है। हम कहते हैं कि हम लोगों ने मिस किया, क्योंकि आप में हम शामिल हैं। आप जितना ज़्यादा हमसे सीखेंगे हम प्राउड फील करेंगे, और हम ही सीखेंगे वो भी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, आपका लाइफ में तो जो चेंजेस आएंगे, यानी कि आपका जो कैरियर है एजुकेशनल वो ब्राइट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी तो प्राउड हुआ कि हमने किसी को कुछ सिखाया। हमारी वजह से अगर हम तो एक पे भी खुश हो जाते हैं, हम तो चाहते हैं कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं सारे सफल हो जाए। अगर एक भी सफल होता है तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम एक व्यक्ति को तो हमने सफल बनाया। और हमारा प्रयास यही रहता है, हमारा प्रयास कभी भी डांस करना, एंटरटेन करना या कुछ ऐसे वर्ड्स को बोलना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो और हमारे चैनल पे आए, नहीं। हम यहाँ पे केवल आपको एजुकेशनल कंटेंट दे सकते हैं और उसको बेटर से बेटर तरीके से देने की कोशिश करते हैं। अब बेटर से बेटर टूल्स पे जाए, इसके लिए आपको ये सब्सक्राइब करके मोनेटाइज तक ले चलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों से भी करवाना है। और अगर चाहते हैं कि यहाँ बेटर टूल्स हम यूज़ करें तो आप हमें फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं। और उसके लिए इसीलिए हर वो हमारे पेज पे आपको पेटीएम से दिखेगा, इसी नंबर पे है वो, ठीक है। तो उसमें जो भी आपकी इच्छा हो आप डाल सकते हैं। और यकीनन आप यकीन मानिए कि आप अगर उस पैसे को डालते हैं तो यहाँ हम अपग्रेडेशन ही करेंगे। वो मेरा व्यू अर्निंग करने का नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अकेले चना तो भाड़ फोड़ता नहीं है,
तो मैं तो अकेले यहाँ फाइनेंशियली उतना मजबूत नहीं हूँ कि सारे कंटेंट्स को भी बेटर तरीके से लाऊं और सारे डिवाइस भी अपग्रेडेड हो, संभव नहीं है हमारे पास। हाँ, फाइनेंशियली जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो सारे कंटेंट्स तो बेटर तरीके से ला रहा हूँ और लाऊंगा, लेकिन बेटर टूल्स के द्वारा आपके पास जाएगा बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटीज़, क्लियर टेक्स्ट। हमारे पास ज़्यादा जगह होगी, बड़ा बोर्ड्स हो जाएगा तो ज़्यादा जगह भी होगी, बोर्ड छोटा है, जगह कम है, तो जितना हमारी क्षमता है हम अब तक पहुंच रहे हैं। आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ग्रोथ करवाएं, साथ साथ अगर सक्षम हो तो फाइनेंशियली भी हमें हेल्प करें। तो गाइज़, आज के इस वीडियोज़ में इतना ही। फिर अगले वीडियोज़ में आपके अगर सवाल होंगे उनके साथ मिलेंगे, और बाकी जो हमारा कंसेप्ट चल रहा है उस कंसेप्ट में भी हम लोग चलेंगे आगे। अब हमें स्ट्रेट लाइन्स लाने वाले हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपका कुछ और भी डिमांड हो तो वो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़ा दिए, अब रिवाइज करना है। चैप्टर पढ़ाने का मतलब कि कंसेप्ट पढ़ाते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल्स हम देते हैं और एक्सरसाइज हम जो करवा रहते हैं जो डिमांड्स आपकी होती है। तो आपके अगर कोई जिस भी चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है उस चैप्टर्स को करें, वहीं चैप्टर से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नया चैप्टर से स्टार्ट होगा और कुछ पूछे गए आप लोगों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। और नया चैप्टर से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन ही उसमें से भेजिए। चैप्टर्स तो हमने करवा दिया है, रिवीजन करवाना है, तो जो आपकी प्रॉब्लम्स है उस क्वेश्चंस को भेजिए, उस चैप्टर से शुरू हो जाएगा। उस चैप्टर्स के जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वीडियो में आएगा। तो चलिए गाइस, हमारे साथ जुड़ने के लिए सबका धन्यवाद, और सभी लोग स्वस्थ रहें और अपने लाइफ में बेटर वर्क करें, अपने नेम फेम सबको ग्रोथ करें, ये हमारी कामना है। चलिए, जय हिंद।